एक गांव की कहानी, ईमानदारी और जादू का टोरा। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। एक गांव में रघु नाम का बहुत ही ईमानदार और सरल व्यक्ति रहता था, परंतु वह बेहद गरीब था। उसकी पत्नी सीमा अक्सर उसकी गरीबी को लेकर उसे ताने देती थी। हर रोज की लड़ाई झगड़ा उनके घर का हिस्सा बन चुका था। एक सुबह रघु नींद से उठता है और कहता है, सीमा, नाश्ते के लिए कुछ है तो ले आओ। सीमा 2 सूखी रोटियां कटोरे में लेकर आती है। यह देखकर रघु कहता है, बस केवल 2 सूखी रोटियां। गुस्से में सीमा जवाब देती है, जितना कमाते हो उतना ही मिलेगा। कुछ कमाकर लाओ, फिर अच्छा खाने का सोचो। अपने छोटे भाई को देखो, कितना पैसा कमाता है। काश मेरी शादी उसी से हुई होती। यह सुनकर रघु को गहरा दुख होता है। वह गुस्से से खड़ा होकर कहता है, अब मैं कुछ करके ही लौटूंगा, और बाहर चला जाता है। यह रोटियां मुझे दे दो। रघु अपना थैला उठाकर 2 सूखी रोटियां उसमें रख लेता है और घर से निकल जाता है। जादुई घटना। आइए आगे सुनते हैं। चलते चलते रघु जंगल में पहुंचता है। लंबा सफर तय करने के बाद उसके पैर दर्द करने लगते हैं। वह एक बड़े पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठता है। थका हुआ रघु वहीं सो जाता है। उसे नींद लग जाती है। यह वही पेड़ था जहाँ कभी कभी वन देवता प्रकट हुआ करते थे। संयोगवश उस दिन देवता वहां आए। उन्होंने रघु को सोते हुए देखा और उसके थैले में झांका। 2 सूखी रोटियां देखकर देवता ने उन्हें निकाल लिया और खा गए। रोटियों का स्वाद इतना लाजवाब था कि वे खुश हो गए। यह तो स्वर्ग के भोजन से भी बेहतर है, लेकिन मैंने इस आदमी का भोजन खा लिया। मुझे इसे कुछ लौटाना होगा। देवता ने सोचा। वे अपने जादू से थैले में एक जादुई कटोरा रखकर अदृश्य हो गए। जादू का राज। आइए जानते हैं। रघु जब सोकर उठा तो उसे भूख लग रही थी। वह अपनी रोटियां ढूंढने लगा, लेकिन थैले में उसे एक खाली बड़ा कटोरा मिला। गुस्से में उसने कटोरा फेंक दिया। कटोरा पत्थर से टकराते ही उसमें से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। हे प्रभु, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अप्सरा ने पूछा। रघु ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? अप्सरा मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी दासी हूँ। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। भूखा रघु बिना समय गंवाए बोला, मुझे मिठाइयों और पकवानों की जरूरत है। बहुत जोर से भूख लगी है। अप्सरा ने अपने जादू से
कई स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर दिए। रघु ने खुशी खुशी पेट भरा और कटोरे का रहस्य समझ गया। गांव में खुशी की दावत। रघु घर लौटकर सीमा को जादुई कटोरे के बारे में बताता है। पहले तो सीमा को यकीन नहीं होता, लेकिन जब अप्सरा अलग अलग पकवान बनाती है तो वह खुशी से फूली नहीं समाती। सीमा ने सुझाव दिया, चलो पूरे गांव को दावत पर हम बुलाते हैं। रघु ने गांव वालों को बुलाया और सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, लेकिन गांव का एक लालची व्यक्ति मोहन यह सब देख रहा था। उसने रघु से जादुई कटोरे का राज उगलवा लिया और उसी पेड़ के नीचे वह व्यक्ति गया। लालच का अंजाम आइए जानते हैं। लेकिन इस बार वन देवता नहीं, बल्कि एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, नहीं तो तुम्हें मैं खा जाऊंगा। मोहन और उसकी पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रघु और सीमा ने गांव वालों के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। दोस्तों, यह थी कहानी। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और संतोष हमेशा सुखद परिणाम लाते हैं, जबकि लालच का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।